नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार है मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और बीपीएससी 4.0 के लिए मित्रों तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है और आप लोग को भी जैसे हम रनिंग से चल रहे हैं उसी तरीका से मित्रों आप लोग को भी रनिंग से प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है मित्रों। और आज की क्लास में हम लोग कैप्चर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात वर्ग 9 to 10 और 11th और 12th मित्रों। यह मॉक टेस्ट विद प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है मित्रों। डायरेक्ट में यदि मित्रों आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो मित्रों सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए मित्रों। आज का पहला प्रश्न आपका है कि विवाह के अवसर पर बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध लोकगीत जो जीवनार के समय गाया जाता है, जिसमें वर तथा उसके सगे संबंधित को चुनकर गालियां दी जाती है, उस गीत का नाम बताइए। यदि मित्रों आप शादी विवाह में कभी भी अटेंड किए होंगे और निःशुल्क भोजन करने गए होंगे तो मित्रों यह गाली आपको जरूर सुनने के लिए मिला होगा मित्रों। उसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत गीत, गारी, धृतधारी गीत या फिर सिंदूरदान गीत। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मित्रों और इस प्रश्न का आंसर आपका बॉल 100% सत्य है। पुनः मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि उस समय के गीत जब बारात वधू के द्वार पर पहुंचती है तथा बारात के स्वागत में दौड़ दौड़ कर स्त्रियां के पहुंचने तथा आयोजनों व दूल्हे को देखने के लिए ललायत स्त्रियों की मनोदशा का चित्रण रहता है। मनोदशा का चित्रण रहता है, कौन सी गीत है? ए में मित्रों आपका द्वार 4 है, बी में स्वागत है, सी में टोना है, डी में आपका बन्ना है। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिसको मित्रों शॉर्टकट में हम लोग द्वार पूजा भी बोलते हैं। तो मित्रों इस गीत का नाम है द्वाराचार। ये पल आंसर मित्रों आपका 100% सत्य है मित्रों। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? फट से मित्रों बताइए कि यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? ए में आपका जनेऊ गीत है, बी में विवाह गीत है, सी में आपका उपनयन गीत है, डी में आपका विदाई गीत है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मित्रों गाए जाने वाले गीत को मित्रों हम लोग जैसे जनेऊ गीत बोलते हैं मित्रों। एप्पल आंसर हमारा सही है मित्रों। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देते रहें। वह संस्कार गीत जिससे स्त्रियां सामूहिक रूप से गाती है तथा पहली बार बालक के सिर से बाल उतारे जाते हैं तब यह गीत गाया जाता है। बाल उतारने से पहले नाई अपने नेग के लिए आत्मीयतापूर्ण आग्रह करता है, झगड़ता भी है, उसी गीत का नाम बताएं। इसको मित्रों बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म मित्रों इसका तो बहुत ही प्रचलन है और बहुत धूमधाम से मित्रों यह प्रोसेस को किया जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि विवाह गीत तो होगा नहीं, मेरा गीत तो होगा नहीं, हजामत गीत भी नहीं होगा। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आपका मुंडन गीत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है मित्रों। आप ऑप्शन से ही पकड़ लिए होंगे या फिर मित्रों जिसको क्वेश्चन जैसे हम पढ़ें आपको पता चल गया होगा कि ऐसे प्रोसेस को हम लोग मुंडन बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक प्रमुख संस्कार गीत जिसका गायन उस अवसर पर होता है जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तब समारोह उसे प्रथम अन्न के रूप में खीर चखाई जाती है, वह कौन सा गीत होती है? ये मित्रों आपका जन्मोत्सव है, बी में नामकरण है, सी में अन्नप्राशन है और डी में मित्रों सीमंतआन है, सीमंतोआन है। ठीक है मित्रों, चलता फिरता भाषा में हम लोग जैसे मुजुट्ठी मित्रों इसी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो मित्रों बताते चले कि आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अन्नप्राशन। ठीक है, मतलब पहली बार जीवन का मित्रों पहली बार जैसे उसका भोजन के रूप में मित्रों खीर को चखाया जाता है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन मित्रों बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है,
कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है? फट से मित्रों बताइए कि कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है? ए में आपका भोजपुरी है, बी में बनारस है, सी में मिथिला है, डी में आपका मिर्जापुर है। मित्रों बताइए कि कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है? तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिर्जापुर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। और मिर्जापुर मित्रों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कजरी जो है मित्रों उत्तर प्रदेश का, जैसे मित्रों गीत भी आप जानते होंगे पहले से या फिर अभी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत है? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और मित्रों बताते चले कि अभी वह मौसम चल भी रहा है। कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाला गीत है? ए में आपका ग्रीष्म है, बी में वर्षा है, सी में आपका शरद है, डी में आपका बसंत है। मित्रों अभी हम तुरंत आपको हिंट किए कि अभी मित्रों वही मौसम चल भी रहा है, तो आप पकड़ लिए होंगे कि कौन सा मौसम अभी चल रहा है। तो मित्रों वर्षा मौसम चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं, कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत है? तो वर्षा ऋतु मित्रों गाई जाती है। इस प्रकार मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कजरी निम्न में से किस श्रेणी की गीत है? ए में आपका संस्कार गीत है, बी में ऋतु गीत है, सी में त्योहार गीत है, डी में आपका बाल गीत है। मित्रों फट से बताइए कि कजरी निम्न में से किस श्रेणी के गीत है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का हम तुरंत आपको बताएं कि वर्षा ऋतु में कजरी को गाया जाता है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि मित्रों यह एक प्रकार का ऋतु गीत है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। मित्रों यदि बीपीएससी 4.0 आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में लगातार मित्रों शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सकें। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित गीत किस लोकगीत की श्रेणी का है? गीत का मित्रों गीत को ध्यान से सुनिएगा। बधैया बाजे आंगन में राम, ठीक है, बधैया बाजे आंगन में राम, राम लखन शत्रुघ्न भरत जी, इस संग झूले पालन में, एक संग झूले पालन में। फिर से ध्यान दीजिएगा, बधैया बाजे आंगन में राम लखन शत्रुघ्न भरत जी, एक संग झूले पालन में। मित्रों ए में आपका है मंगल गीत, बी में खिलौना गीत, सी में बधाई गीत, डी में आपका सरिया गीत। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों बधाई गीत है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, गायन शैली, राग एवं ताल सोहर की तरह के कौन से गीत हैं जिनकी प्राकृतिक में मात्र अंतर यही है कि सोहर पुत्र जन्म से पहले ही गाए जाने लगते हैं, जबकि यह गीत पुत्र जन्म को उपरांत ही गाए जाते हैं। ए में आपका होलर गीत, बी में खिलौना, डी में ऊंचा गीत और डी में मित्रों झूमर। मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों खिलौना गीत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव से संबंधित गीत क्या कहलाते हैं, जिनमें नवजात शिशु तथा जच्चा वस्त्र, पुत्र जन्म की प्रसन्नता, प्रसव पीड़ा आदि का चित्रण होता है। ये में आपका मित्रों जच्चा के गीत, बी में होलर गीत, सी में सोहर गीत और डी में आपका है शिखंत गीत। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होलर गीत मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अवध प्रदेश में सोहर गीतों को जब द्रुत लय में गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये में आपका उतरा या उलारा है, बी में मित्रों जंती गीत है, सी में मनोरंजना गीत है, डी में आपका संचत गीत है। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उतरा या उलारा गीत है। ये पल मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं मित्रों कमेंट्स में मित्रों आंसर देने के लिए तुम तत्पर हो जाइए और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम आंसर को देंगे।
प्रश्न आपका है कि पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों दोहद गीत, बी में झूमर गीत, सी में शिखांत गीत, डी में आपका सोहर गीत है। मित्रों फट से बताइए कि पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोहर गीत। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि करण जनपद के अंबाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर आदि स्थानों पर गाए जाने वाले लोकगीत निम्न में से कौन है। ए में आपका कर्मा है, बी में झूमर है, सी में कौरवी है, डी में आपका मधावर है। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मित्रों कौरवी आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता होती है। तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता होती है। ए में आपका पचरा है, बी में कोल्हू के गीत है, सी में कहरवा है, डी में आपका कजरी है। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोल्हू के गीत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जाति परक गीतों में बिरहा किस जाति की गीत है। मित्रों बहुत ही बेहद और दर्दनाक मित्रों प्रश्न आपका है कि जाति परक गीतों में बिरहा जो गाया जाता है किस जाति का गीत है। ए में आपका ब्राह्मण है, बी में राजपूत है, सी में अहीर है, डी में आपका दुसाध है। इसको मित्रों पासवान जी हम लोग बोलते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अहीर। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अधिकांश लोकगीत किस ताल में गाए जाते हैं। ए में आपका कहरवा है, बी में दादरा है, सी में पंजाबी है, डी में आपका एक ताल है। मित्रों फट से बताइए कि अधिकांश लोकगीत किस ताल में गाए जाते हैं। मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कहरवा और दादरा मित्रों दोनों सही है, अर्थात ए या बी दोनों मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों यह क्वेश्चन कंफ्यूज में है, इसलिए इस पर ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे मित्रों कहरवा ताल आपका ज्यादा आंसर सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सोहर जनेऊ, विवाह, चैतसार, रोपनी व सोहनी के गीतों का प्रधान स्वर क्या है। ए में आपका मित्रों मध्य या मंद्र, बी में मध्य, सी में तार, डी में तो तीव्र है। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य या मंत्र। मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। बिरहा, अलहा एवं लोकगाथा किस स्वर में गाए जाते हैं। तो ए में आपका मंद्र है, बी में मध्य है, सी में तार है, डी में आपका तीव्र है। मित्रों फट से बताइए कि बिरहा, अलहा एवं लोकगाथा किस स्वर में गाए जाते हैं। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार। मित्रों आंसर हमारा सही है। और मित्रों देखिए लगातार जैसे आप हमारे साथ जैसे क्लास को ज्वाइन करते रहें। और मित्रों जैसे यदि आप बीपीएससी 4.0 कैप्चर करना चाहते हैं, तो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो मित्रों पैकेज को आप जरूर खरीद लें। ठीक है, पैकेज को मित्रों खरीदने के लिए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों फर्स्ट से आपको मित्रों जैसे जो ये पैकेज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस प्रकार मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका तार मतलब ऑप्शन नंबर सी 100% सत्य है। मित्रों ध्यान दीजिए। मित्रों बहुत ही छोटा सा तथ्य बता रहे हैं, परंतु यदि आप इस तथ्य को अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत बड़ा यह तथ्य है। ध्यान दीजिएगा। नजर मंजिल पर रख मुश्किलें हजार आएगी, नजर मंजिल पर रख मुश्किलें हजार आएगी, मेहनत कर मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएगी। दैट मीन्स मित्रों कहने का मतलब है कि बहुत पुराना कहावत है कि आप फल का चिंता न कीजिए, आप कितना मेहनत कर रहे हैं इसका चिंता कीजिए, ऑटोमेटिक मित्रों मंजिल आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। प्रश्न मित्रों कि 12 मासा की तरह वर्ण विषय युक्त 6 महीने के वर्ण
कौन से गीत हैं? वर्णन कौन से गीत हैं? ए में आपका चैती है, बी में कजरी है, सी में छह मासा है और डी मित्रों चौमासा है। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा छह मासा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। बरसात के कुल 4 महीने की विरह व्यथा का चित्रण किन गीतों में पाया जाता है, जो समय की दृष्टि से 12 मासा से अधिक प्रचलित एवं विषय वस्तु एवं गायन शैली की दृष्टि से 12 मासे की तरह है। ए में आपका सावनी है, बी में चौमासा है, सी में छह मासा है, डी में आपका मलार है। मित्रों फट से बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौमासा। चौमासा कहने के मतलब है मित्रों कि बी हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीने का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है, नाम बताएं। मतलब कौन सा मित्रों जैसे ऋतु गीत है जिसमें 12 महीना का मित्रों वर्णन जैसे रुचि पूर्वक किया गया है। ये में आपका 12 मासा है, बी में चौमासा है, सी में छह मासा है, डी में आपका मलार है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों ऑप्शन में ही और प्रश्न में समझिए कि छुपा हुआ है। तो मित्रों 12 मासा 100% आंसर हमारा सही है। ताकि 12 महीना का यदि वर्णन पा रहा तो 12 मासा गीत मित्रों हमको सुनना पड़ेगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि जट जाटिन किस प्रांत के लोकगीत है। ए में आपका भोजपुरी है, बी में मिथिला, सी में राजस्थान है और डी मित्रों बंगाल है। मित्रों फट से बताइए कि जट जाटिन किस प्रांत के लोकगीत हैं। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिथिला। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ढोला मारू किस प्रांत का गाया जाने वाला वर्षा ऋतु का एक प्रसिद्ध प्रबंध गीत है। ए में आपका मित्रों बिहार है, बी में हिमाचल प्रदेश है, सी में असम है, डी में आपका राजस्थान है। मित्रों फट से बताइए कि ढोला मारू किस प्रांत का गाया जाने वाला वर्षा ऋतु का एक प्रसिद्ध प्रबंध गीत है। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के क्रियाक्रम में जो शोक गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए में आपका मृत्यु गीत है, बी में शोक गीत है, सी में मरने गीत है, डी में तो आपका छठ्यांकी की गीथड़ है। मित्रों बताते चलें 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा छठ्यांकी की गीथड़। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राजस्थान में बेटी की विदाई पर या किसी की याद में कौन से गीत गाए जाते हैं। मित्रों फट से बताइए कि राजस्थान में बेटी की विदाई पर जैसे किसी की याद में कौन से गीत गाए जाते हैं। ए में आपका विदाई गीत है, बी में आपका समाउद्दीन है, सी में औलियो है, डी में आपका उलुलू है। जो बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उलुलू। रियल मित्रों आपका यही आंसर है। परंतु मित्रों बताते चले कि हम लोग तरफ जो है इस गीत को विदाई गीत कहते हैं। अर्थात मित्रों डी हमारा आंसर क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर पक्ष की ओर से गाया जाने वाला कौन सा गीत है जिसमें अधिकतर वर के सजने संवरने या उसके मनोभाव का चित्रण होता है। ए में मित्रों सहाना गीत है, बी में कर्म गीत है, सी में सेहरा गीत है, डी में आपका नाच गीत है। मित्रों बताते चलें कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों इसे हम सोहर गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों 29 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि बुंदेलखंड में लगने के गीतों को क्या कहते हैं। मित्रों लगन मतलब शादी नहीं, बुंदेलखंड में लगन के गीत को मित्रों क्या कहा जाता है। ए में लगन गीत है, बी में लगुन है, सी मित्रों चुमावन गीत है, डी में आपका कर्म गीत है। मित्रों बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि मित्रों इसे लगून गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, लगून। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि ब्रजभूमि का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत, नहीं, ब्रजभूमि का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत जो ब्रज में 12 महीने गाया जाता है कौन सा है? इस गीत की अनेक धुनें हैं और कृष्ण लीला से संबंधित अनेक कथनांक इसमें जुड़े हुए हैं। ए में आपका ढोला है, बी में फाग है, सी में रसिया है और डी में आपका मित्रों मल्हार है। मित्रों 30वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, चैत मास में गाए जाने वाले वह गीत कौन सा है जिसमें शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद का गर्भियर तथा विस्तार तीनों सप्तक में होता है? ए में आपका चैती है, बी में घाटी है, सी में अचरी है और डी में जो मेला गीत है। तो मुझे फट से बताइए कि 31वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मुझे बताते चले कि 31वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा घाटो, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। मित्रों लंबा क्वेश्चन जरूर है परंतु बहुत ही इजी तरीका से मित्रों इसका आंसर आएगा। वह गीत जो होली के अवसर पर मित्रों गाया जाता है, इस गीत की विशेषता है कि यह समूह गान है, मतलब यह मित्रों किस ऋतु में जैसे मित्रों जैसे इसको गाया जाता है। तो ए में आपका उलारा है, बी में हिंडोला, सी में रछौर, डी में आपका कहरा है। तो मुझे बताते चले कि इस गीत का जो नाम है ये पल, मतलब इसे मित्रों उलारा कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वह गीत जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से या अकेले भी मास में गाते हैं, इसका लाल चाचर से प्रारंभ होकर कहरवा में घूमता रहता है, कौन सी गीत है? ए में आपका सवाना है, बी में मित्रों चैती है, सी में रछौर है, डी में आपका सोनी है। मित्रों फट से बताइए कि 33वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुझे बताते चले कि 33वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा चैता, ऑप्शन नंबर मित्रों बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? ए में आपका कौन से गीत गाए जाते हैं? निमोनिया स्त्रियों के अलावा पुरुष भी आंख में काजल लगाकर इन्हें गीत को गाते हैं। ठीक है, ए में मित्रों आपका ऑप्शन है लावनी, बी में उलारा, सी में काजलियो, डी में कास्कांगो। तो मित्रों 34वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। होली के गीत बंधुआ बिलावल, वृंदावनी सरंग, पौलू, भूपाली, सारंग, दुर्गा आदि राग में गाए जाते हैं, किंतु सबसे अधिक प्रचलित राग कौन सा है इसमें होली के गीत निखार उभर कर आता है? ए में आपका यमन है, बी में काफी, सी में कामोद, डी में आपका खमाज है। तो फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मुझे बताते चले कि 35वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सावन के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में बहने झूला झूलते समय अपने अपने भाई को रक्तवीर से, भाई को वीर से संबोधित करके कौन सा गीत गाती हैं? ए में आपका छिंजा है, बी में बादली है, सी में आपका बिरने है, डी में आपका राछड़ा है। तो मित्रों बताते चले कि 36वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिरना, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। एक प्रकार का वह विरह गीत जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो मित्रों फट से बताइए कि वर्षा ऋतु में मित्रों कौन सा जैसे राग को गीत को गाया जाता है? ए में बदली है, बी में उमैया है, सी में पापड़ा है और डी में मित्रों आपका झिंझा है। तो मित्रों बताते चले कि 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मित्रों पपैया सही आंसर है। ठीक है, एक सेकंड मित्रों 37वां प्रश्न का आंसर उधवा, मतलब बी आंसर आपका सही आंसर है, उधवा नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 12 मासा के गीतों में वियोग श्रृंगार का प्राधान्य है, इसके विपरीत किस गीत में संयोग श्रृंगार की प्रधानता होती है?
ए में आपका झूला या हिंडोला गीत, बी में मल्हार, सी में सावना, डी में आपका चौमासा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए पर झुमरा या हिंडोला गीत। ए पर मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किदवंती है कि एक बार तानसेन ने दीपक राग गाया जिससे उनके शरीर में ज्वलन हो गई, होने लगी, ठीक है। तब उनकी बेटी ने एक खास गीत को गाकर पानी बरसाया और पिता की वेदना शांति की। यह एक बहुत ही मित्रों जैसे जबरदस्त तरीका था, ठीक है। यह गीतों को प्राय बनाया गया, किस उद्देश्य से मित्रों बनाया गया। ए में आपका कजरी है, बी में धमार है, सी में मल्हार है, डी में आपका बारहमासा है। जो बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मल्हार, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कजरी एक ही प्रकार का कजरी एक ही रूप मिथिला में किस नाम से प्रसिद्ध है। ए में पावस गीत, बी में मल्हार गीत, सी में धमार और डी में आपका होरी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फटाफट बताइए। तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों इसको मल्हार गीत बोला गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि बच्चों को सुलाने के लिए विशेष रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं। ए में आपका लोरी गीत, बी में है पालना गीत, सी में आपका झूला गीत, डी में आपका हिलोरा गीत है। मित्रों फट से बताइए कि बच्चों को सुलाने के लिए विशेष रूप से मित्रों किस गीत को गाया जाता है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पालना और मित्रों लोरी, दोनों आंसर इसका आपका सही है। मतलब ए और डी दोनों लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चैत के महीने में गाए जाने वाले गीतों को चैती कहते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में इसके एक प्रकार का घाटा, मिथिला में चैतावर, तो मगध में इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। ए में आपका चैनी गीत है, बी में चैती है, डी में आपका चैतार है और सी में आपका चैतवार है। तो बताते चले कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों चैतार आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा कि बसंत ऋतु में गाए जाने वाले सहगुन, ठीक है, सहगान लिखा हुआ है। बसंत ऋतु में गाए जाने वाले सहगान जिसमें 4 आघात और दो खोले होने के कारण इस ताल को मित्रों क्या कहते हैं। बताते चले कि द्रुत, धमार, धमद्रुत, मध्य, विलंबित या अति द्रुत। मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा और होरी ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक सेकेंड। होरी खेले रघुवीर अवध में करके हाथ में किनकी, करके हाथ में कनक पिचकारी, करके हाथ में अबीर, सखीरे कुकरे तथा अबीर लेकर के मित्रों जैसे प्रसिद्ध था। तो मुझे बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मित्रों आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि फागुन में बुढ़ऊ देवर लागे या गीतांश किस प्रकार के होली गीत है। ए में फगुआ है, बी मित्रों लेद है, सी में राजपूती है, डी में आपको साखी का फाग है। मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पल, मतलब फागुआ मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्नलिखित गीत पंक्ति किस प्रकार के गीत की कांटा लागे रे देवरिया, ठीक है, मोपे गैर
मुंह पे गैर चली न जाए। ए में राई है, बी में आपका जो है मित्रों चौकड़ी है, डी में रसिया, सी में स्वर्ग है, तो सी में स्वांग है। तो मित्रों बताते चले कि 46वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों रात्रि का समय है और बहुत ज्यादा मित्रों काम हो जाने के कारण, बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन लेने का मित्रों माइंड थक जाता है, इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों आंसर आपको सही बताया जाएगा। और मित्रों प्रश्न आपका है कि महाराष्ट्र में मछुआरों द्वारा कौन से गीत गाया जाता है। जो केयर कीजिएगा, महाराष्ट्र में मछुआरों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है जिसमें मछुआरे बरसात के बाद समुद्र को शांत करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से मित्रों गोते लगाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 47वां प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कोली गीत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि ईद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं जिसमें गाने वाली युतियां दो दलों में विभक्त होकर दो दलों गुंज व कन्य के अंतर्गत हो जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भुज। अगले प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है तो मित्रों एक सेकेंड, 48वां प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा और वो भी मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। खड़ी चैती, निर्गुण चैती, झूमर चैती, चैती के किस प्रकार के कोटि के उपभेद हैं। ए में आपका सारना चैती है, बी में झुलकुटिया है, सी में घाटा चैती है, डी में किसी कोटि में नमन है। तो मुझे बताते चले 49वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा साधारणा चैती, एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि चैती के सामान्य प्रकारों में साधारणा चैती, झलकुटिया चैती तथा घाटों चैती आते हैं। झलकुटिया चैती में सामान्य रूप से किस लोकगीत विशेषता को लोग वैसे केंद्रित रखकर इसका सामूहिक रूप से गायन होता है। ये में आपका ढोलक है, बी में पश्चिमी मंजीरा है और डी में तो आपका झाल है। जो फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 50वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झाल मित्रों आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि बिहार के वंजिकांचल एवं मिथिला में अवध के रूप में प्रति वर्ष से नृत्य क्षेत्र में नवरात्र डैनी मतलब कहने का मतलब है कि मित्रों डैनी को ग्वालियर आदि का वर्णन होता है, उसका नाम क्या है। तो मित्रों 51वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 51वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झिझिया गीत मित्रों आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों की ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ऐसे प्रथम है कि दीपावली के 15 दिन पहले लड़के लड़कियां की लुटियां सबके घर आते जाते रहते हैं। ठीक है, निकलती है तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोरी गीत कहते हैं। तो मुझे आपको बताना है लड़कियां की टोली तथा सामूहिक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। ये में आपका मित्रों हरनी गीत है, बी में मित्रों लोडी है और सी में आपका अंधावनी है। मित्रों इस प्रकार हम बताते चले कि 52वां प्रश्न का आंसर आपका हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर जैसे आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइए कि मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों यदि आप प्रतिदिन हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करते हैं और मित्रों यदि आप हमारे द्वारा तैयार किया गया मित्रों पैकेज को इस नंबर के माध्यम से मित्रों कॉन्टेक्ट करके आप खरीद सकते हैं। इससे मित्रों जिस तरीके से TRE 1 में लड़कों को रिजल्ट दिए, TRE 2 में दिए और TRE 3 भी मित्रों जैसे बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है।
और मित्रों तैयारी 4 में मित्रों सभी का रिजल्ट होगा। मित्रों आपको हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है और मित्रों हमारे टीम द्वारा जो मित्रों क्लास चलाया जा रहा है, मित्रों आप हमारे टीम के साथ जुड़े और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।